हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो बच्चों, हमने फंडामेंटल्स का थ्योरी पार्ट करा था लास्ट वीडियो में। उसके बाद अब न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या चीज़ होती है? आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा होगा। जो भी अमाउंट एक बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए अपनी फर्म में इन्वेस्ट करता है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, दैट इज़ नोन एज कैपिटल। तो उस कैपिटल पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये आप सीखोगे। फर्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। यहाँ पर हम बच्चों डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्स्ट क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है बच्चों, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। गिरीश एंड सतीश पार्टनर्स हैं। उनकी कैपिटल्स गिवन है। 1 अप्रैल 2016 को गिरीश की कैपिटल है 5,60,000। सतीश की कैपिटल है 4,75,000। ओके बच्चों, ये दोनों की क्या है? कैपिटल। उसके बाद 1 अगस्त को इन्होंने डिसाइड करा कि इनकी कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, मतलब ये अपनी कैपिटल चेंज कर रहे हैं। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6%। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। स्टार्टिंग की बच्चों कैपिटल है 1 अप्रैल को 5,60,000। इस पर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे 6% के अकॉर्डिंग। 5,60,000 मल्टीप्लाई 6/100 कितने मंथ्स का होगा? क्योंकि अगस्त में पार्टनर्स कैपिटल को चेंज कर रहे हैं, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स की कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं। ये अमाउंट आया आपका 11,200 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। इन द सेम वे सतीश की कैपिटल पे भी आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। 4,75,000, 6%, अगेन 4 मंथ्स का। ये आया बच्चों 9,500 रुपीज़। अगेन इन्होंने डिसाइड करा कैपिटल कितनी चेंज होनी चाहिए? 5 लाख। अब आप गिरीश की कैपिटल 5 लाख के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकालेंगे। 5 लाख इंटू 6/100 इंटू रिमेनिंग 4 मंथ्स का आप इनिशियल निकाल चुके हैं। अगस्त से लेकर मार्च तक अब बनते हैं बच्चों 8 मंथ्स। 8 मंथ्स की इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम अब करेंगे। इनिशियली हमने 4 का करा है, 8 का अब निकालेंगे। $20,000। तो टोटल गिरीश का कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आया? इनिशियली था 11,200, नाउ इट इज़ 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट जो हुआ इसका 31,200। इस टाइप से सतीश का कैलकुलेट करेंगे हम। 4,75,000 सतीश की इनिशियल कैपिटल थी कम, अब इंट्रोड्यूस कर रहा है वो 5 लाख। 25,000 से इंक्रीज हो गई सतीश की कैपिटल। अगेन 6%, 4 मंथ्स का पहले हो चुका है, 8 मंथ्स की कैलकुलेशन हम अब करेंगे। $20,000 अब का अमाउंट है, 9,500 इनिशियल अमाउंट है। तो टोटल सतीश की इंटरेस्ट का अमाउंट हुआ 20,000 प्लस 95, 29,500। इस टाइप से दोनों की कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा। तो ये हमारा टॉपिक था बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। फाइन, इज दिस क्लियर बच्चों? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। आपको पता होना चाहिए 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल होती है।
फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल, अनदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है बच्चों? इस केस में पार्टनर्स की कैपिटल क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, मतलब उनके कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आप सारी एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे? फिक्स कैपिटल के अकाउंट में बच्चों हम कितने अकाउंट्स बनाएंगे? 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज करेंट अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट में तो क्या होगा, like suppose there are 2 partners in a firm A and B, उनके कैपिटल के बैलेंस हैं 1 लाख एंड 2 लाख। अगर वो बिजनेस से कुछ कैपिटल को विड्रॉ करते हैं तो उसकी एंट्री होती है 2 बैंक अकाउंट और 2 कैश अकाउंट। सपोज उन्होंने विड्रॉ करा 10,000 और 20,000 का अमाउंट, दोनों पार्टनर्स ने। सिर्फ इस एडजस्टमेंट के अलावा इस कैपिटल अकाउंट में और कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सब एडजस्टमेंट्स कौन से अकाउंट में जाएंगी? करेंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट इज जस्ट prepared for transferring capital balance. Here we find out the balance. 1 lakh minus 10,000, 90,000. 2 lakh minus 20, 1 lakh 80. ये हमारा फर्स्ट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, जिसमें और कोई भी एडजस्टमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसके बाद एक होता है करेंट अकाउंट, सेकंड इज करेंट अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप पार्टनर्स को जो कुछ भी ट्रांसफ़र करते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, सैलरी मिलती है, किसी भी पार्टनर को कमीशन बेसिस पे रखा है वो ट्रांसफ़र होता है। वो सब आइटम्स आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में मेंशन होता है बाय बैलेंस BD। 50,000, 40,000 सपोज ये अमाउंट है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सपोज 10,000, 5,000। सपोज कोई पार्टनर को सैलरी बेसिस पे रखा हुआ है, बी की सैलरी है 15,000। सपोज ए पार्टनर की कमीशन है 20,000। तो ये सभी एडजस्टमेंट्स क्रेडिट साइड पर आएंगी। अगर पार्टनर्स का जो प्रॉफिट का भी अमाउंट है वो आप यहीं ट्रांसफ़र करेंगे 10,000, 10,000। इन केस कोई ड्राइंग्स का अमाउंट है, ड्राइंग्स करी हैं पार्टनर्स ने ए एंड बी ने, तो आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। पार्टनर्स की ड्राइंग्स का इंटरेस्ट भी इधर आएगा डेबिट साइड पर। अगर पार्टनर्स का लॉस है फर्म में, दैट लॉस विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड। मतलब ओनली पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस आते हैं कैपिटल अकाउंट में, अदर देन दैट सभी एडजस्टमेंट किस में आएंगी? करेंट अकाउंट में। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल यहाँ पर लॉस का अमाउंट भी यहीं बियर करेंगे पार्टनर। यहाँ हम टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, टू बैलेंस CD करके। होप सो कि आप सबको ये समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद हम समझते हैं फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग और फिक्स में डिफरेंस क्या है? फिक्स कैपिटल में यू हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट्स, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, बट इन फ्लक्चुएटिंग अकाउंट देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर 2 अकाउंट्स।
आप सिर्फ सिंगल अकाउंट बनाएंगे एंड दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। उस एक कैपिटल अकाउंट में ये सारी एडजस्टमेंट्स आएंगी। देखो बच्चों कैसे करेंगे हम इसकी पोस्टिंग। क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट में आप पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस बीडी के नेम से 1 लाख 2 लाख। इसी अकाउंट में आप बाकी सारी एडजस्टमेंट्स भी करेंगे इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इफ़ नथिंग इज मेंशन अबाउट कि आपके कैपिटल अकाउंट्स करंट हैं या कैपिटल हैं, उस केस में आप यही एज्यूम करेंगे कि कैपिटल के बैलेंस क्या है, फ्लक्चुएटिंग। और अदरवाइज अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट के बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में बच्चों गिवन होते हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको। नेक्स्ट, सपोज आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ये भी क्रेडिट साइड पर आएगा सेम अकाउंट में। इसके लिए कोई सेपरेट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी है किसी पार्टनर की, वो भी इसी अकाउंट में आएगी। कमीशन है वो भी इसी अकाउंट में आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर सेम इसी अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करेंगे। पार्टनर्स का ड्राइंग्स का बैलेंस है, इफ एनी आप यही मेंशन करेंगे। पार्टनर्स के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी डेबिट साइड पर ही चार्ज होता है। अगर पार्टनर्स का लॉस का शेयर है वो भी यहीं पे चार्ज होता है बच्चों। इस टाइप से इसी अकाउंट में आप क्या निकाल देंगे, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल का। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनेजर्स कमीशन। अगर आपको पॉइंट गिवन है कि मैनेजर की कमीशन चार्ज करनी है, तो मैनेजर की कमीशन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं चार्ज होगी। मैनेजर की कमीशन किस अकाउंट में चार्ज होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको प्रॉफिट का अमाउंट गिवन होता है क्वेश्चन में। मैनेजर की कमीशन का परसेंटेज मेंशन होता है, वेदर इट इज़ 5% और 10%। तो मैनेजर की कमीशन के लिए आपको P&L अकाउंट की प्रिपरेशन करनी होगी और आप यहाँ लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन एंड इट विल बी चार्ज ऑन प्रॉफिट्स 5% ऑफ 5 लाख। इट विल बी 25,000। इफ इन केस लोन का पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में एंड नथिंग इज मेंशन अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन, तो इट विल बी चार्ज एट 6%। सपोज किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ये फर्म की लायबिलिटी है कि फर्म को वो लोन पर इंटरेस्ट पे करना है, तो वो लोन के अमाउंट पर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। सपोज एक पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड करा है 10 लाख का ऑन 1 अक्टूबर, तो 10 लाख पर हम कैलकुलेशन करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6% के अकॉर्डिंग, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट रेट। $30,000। ये कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगी स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। वाई सो, बिकॉज ये जो आइटम्स हैं ये फर्म का एक्सपेंडिचर है।
बिकॉज जो ये सब अमाउंट है फर्म ने लोन लिया है, फर्म ने कमीशन पे करनी है मैनेजर को, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बनाया जाता है वो पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। बट प्रॉफिट एंड लॉस में बिजनेस के ऑफिस के सभी एक्सपेंसेस आते हैं। हम मैनेजर की कमीशन को P&L में पोस्ट करेंगे, लोन का इंटरेस्ट यहाँ पर पोस्ट करेंगे। इफ़ इन केस अगर फर्म ने जो प्रेमिसेस हैं, लैंड है, किसी पार्टनर से लिया है, उसका रेंट भी जो पे करेगी फर्म वो P&L के डेबिट में आएगा टू रेंट। सपोज इट इज़ 20,000 तो वो यहीं से चार्ज होगा। और ये जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर प्रॉफिट का, ये जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में। दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 5 लाख हमारे प्रॉफिट्स हैं, इसमें से ये सब कुछ डिडक्ट करने के बाद इफ़ इन केस किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो ये सबको क्लियर हो गया होगा कि इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट हो क्वेश्चन में मेंशन है, आप पढ़ेंगे। इफ़ इन केस मैनेजर कमीशन का पॉइंट गिवन है, लोन के इंटरेस्ट का पॉइंट गिवन है और रेंट से रिलेटेड कोई पॉइंट गिवन है, तो ये सभी पॉइंट्स कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होंगे। फाइन बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन का पॉइंट। उसमें क्या है, पार्टनर्स की कमीशन किस टाइप से आती है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं पार्टनर की कमीशन किस टाइप से चार्ज होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इफ़ इन केस A एंड B आर पार्टनर्स, दोनों में से A की कमीशन गिवन है क्वेश्चन में 10% ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इस टाइप से मेंशन है कि A की जो कमीशन है वो आपको प्रॉफिट्स पे निकालनी है और बिफोर चार्जिंग वर्ड यूज़ करा हुआ है। बिफोर चार्जिंग में हम क्या करेंगे, सपोज हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट्स का अमाउंट गिवन है 5 लाख। 5 लाख पर 10% हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 50,000। पार्टनर की कमीशन को रिकॉर्ड करते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर की कमीशन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होगी, इट विल बी रिकॉर्डेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद बच्चों अगर आपको क्वेश्चन में इस टाइप से गिवन होता है B's कमीशन इज चार्ज ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी ऑफ अ पार्टनर। सपोज क्वेश्चन में सैलरी गिवन है A की सैलरी है सपोज 50,000। फाइन, और लिखा हुआ है कि B को आप जो कमीशन दे रहे हैं 10% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। ए के टाइम ये चीज़ मेंशन नहीं थी, ए की कमीशन में ये मेंशन था बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो आपने फ्लैट 10% निकाला था, दैट विल बी 50। लेकिन बी की कमीशन में ये मेंशन है कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। इस पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं, जब आफ्टर चार्जिंग वर्ड होगा क्वेश्चन में, आफ्टर चार्जिंग में क्या करना है, 5 लाख हमारे प्रॉफिट्स हैं, 5 लाख प्रॉफिट्स हैं, उसमें से आप ए की कमीशन ए की सैलरी दोनों डिडक्ट करेंगे इनिशियली। ये लेस करने के बाद हमारा बैलेंस है 4 लाख का। आफ्टर चार्जिंग में आप परसेंटेज ऐसे निकालेंगे 10 में 110, जो भी कमीशन का परसेंटेज है वो 100 में ऐड ऑन करके हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 10/110 करेंगे इसे।
इट विल बी 36,366। इस टाइप से निकलेगी बी की कमीशन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट्स में आ रहा है, इट्स ओके, नो इश्यूज। उसके बाद जो रिमेनिंग यहाँ पर बैलेंस आएगा, ये आप पार्टनर्स की जो भी रेशो है, इफ़ नथिंग इज मेंशन, आप पार्टनर्स के प्रॉफिट इक्वल रेशो में ट्रांसफ़र करेंगे टू एज कैपिटल, बी इज कैपिटल। 4 लाख में से आप ये अमाउंट और डिडक्ट करके इसका आप हाफ हाफ करके अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फाइन। इस टाइप से कमीशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। ए की कमीशन बिफोर चार्जिंग है, आप फ्लैट निकालेंगे। बी की कमीशन में आफ्टर चार्जिंग मेंशन है, तो आप प्रॉफिट्स में से सब कुछ डिडक्ट करने के बाद बी को कमीशन पे करेंगे। फाइन, होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।